नमस्ते। क्या ज़रूरत है कि आप मुझे भी सहयोग करें? ऑलरेडी सवर्ण टीमों के पास काफ़ी मात्रा में पैसा भी शेष है। बड़ी टीम ने 3 बड़े एडवोकेट्स को पहले ही एडवांस दे रखा है 1 डेट के लिए। तो उनके पास 3 एडवोकेट ऑलरेडी रिज़र्व में हैं। तो एक और व्यक्ति को क्यों उतारना है और एक व्यक्ति को क्यों हम ₹1000 ₹2000 का सहयोग करें? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति हो सकता है सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए मार्केट में उतरा हो। देखिए, नकारात्मक इंटेंट रखना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बहुत बुद्धिमानी का काम है। सवर्ण 1 किलो आलू भी खरीदने जा रहा है तो वो 2-4 रुपए की धनिया उसमें फ्री डलवा रहा है। तो उस आदमी से 1000 रुपए लेना, 2000 रुपए लेना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ज़रा कुछ वास्तविकता से भी अवगत हो लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस बीच लगभग सभी टीमों से संपर्क में रहा हूँ और सभी टीमों के एडवोकेट से भी संपर्क में रहा हूँ। मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया कि सरकार ने 6800 पदों की विसंगति मानी। सरकार ने 6800 पदों की विसंगति मानी है, तो आप कैसे 6800 पदों से को बिना बढ़ाए हुए, उस भर्ती में बिना 6800 पद बढ़ाए हुए हमें उसमें अकोमोडेट कर देंगे? ऐसा क्या आपके पास प्रोसीजर है? टीम के अगुवाकार साइलेंट हो जाते हैं, 2-4 मिनट सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सरकार ने किया है, सरकार जाने। एडवोकेट से भी जो बात होती है 2-3 लोगों से, उनसे भी पूछने का प्रयास करता हूँ, तो कहते हैं पॉलिटिकल लिस्ट थी, हमें ऐसा लगता है। हमने कहा 69,000 के हर बच्चे को, हर सेलेक्टेड कैंडिडेट को ये लगता है कि 6800 की सूची एक पॉलिटिकल सूची है, लेकिन वो सूची कैसे आई और उस सूची को ऐसा क्या वहाँ पर सरकार कह देगी या ऐसा क्या आपके वकील कह दें कि वो सूची क्वैश हो जाए, खत्म हो जाए और नई सूची ना बने। इसका कोई मार्ग किसी के पास एप्रोप्रिएट नहीं है। ना किसी ने मुझे इसके बारे में अवगत कराया है। मैं यहाँ कोई मार्ग बताने नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि जागरूक होइए और अपने टीम के मालिकों को फ़ोन करके व्यक्तिगत पूछिए, क्योंकि आपने उनको पर्याप्त सहयोग किया है। अगर केवल याची बना के छोड़ देना था तो उसके लिए 3500 रुपए, 4000 रुपए आप लोगों ने प्रति व्यक्ति नहीं दिया है। वो तो 1000 रुपए भी बन जाते हैं आप केवल याची। इसलिए आप एक बार उनसे कॉल करके इस बात को ज़रूर पूछें कि व्हाट रोड मैप डू यू हैव टू सेव अस? केवल ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बता रहे हो कि नहीं हम बचा लेंगे। एक और चीज़, कुछ मूर्ख चंद, मैं कह रहा हूँ ना, इसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ। कुछ मूर्ख चंद ये कह रहे हैं कि 6800 लोग देवेश शर्मा के जजमेंट के बाद अब आने ही नहीं है अंदर। भैया, 6800 लोग वैकेट होंगे यूआर के पूल से और पुरानी सूची जो 1/6/2020 को आई थी आपकी 67,867, उसके रिजर्व पूल में से निकाल करके यूआर के पूल को भरा जाएगा। जो बचेंगे 6800 पद, वो रिजर्व कैटेगरी वाले पूल में बचेंगे। तो देवेश शर्मा का असर हो कि ना हो उससे आपको क्या मतलब है? क्योंकि रिजर्व का पूल खाली हुआ है, आपका नहीं खाली हुआ है। आपका खाली हुआ ऑलरेडी वर्किंग लोगों से वो भर गया। तो आपके लिए कहाँ उसमें देवेश शर्मा आ रहा है भाई? बीएड कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन्हीं से इधर का 6800 भर जाएगा। वो 6800 रिजर्व में खाली होगा। वहां पर अब नए बीएड का नियुक्ति नहीं होगा, ये सत्य है, लेकिन उससे बीटीसी रिजर्व कैटेगरी को फायदा होगा। बीएड वालों को वहां भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान 100% हम लोगों का हो जाना है, ये आप जान लीजिए। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो मैं जो अवेयर कर रहा हूं उसको समझिए। मुझे सहयोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने टीम के मालिकों से फोन करके ये जरूर पूछें कि व्हाट रोड मैप डू यू हैव और आप हमें कैसे बचाएंगे। ये कतई कोई ना कहे कि सरकार बचा लेगी। सरकार ने सिंगल बेंच में भी आपको नहीं बचाया, डबल में भी नहीं बचाया। वो पॉलिटिकल प्रेशर में है, वो कतई कुछ भी उनके अगेंस्ट में नहीं करेगी। वो आपके फेवर में कुछ करे, इसके भी बड़े कम चांसेस हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप कैसे लड़ेंगे इस बात को समझिए। मैं लड़ने में सक्षम इतना हुआ हूं कि मैं, हाँ, एक डेट में मैं भी वकील सहयोग से उतार दूंगा। जेके भाई ने सहयोग का वादा किया है, उनके सहयोग से मैं उतार दूंगा और उनकी पूरी टीम ने वादा किया है, उनके सहयोग से उतार देंगे। आपने जो सहयोग किया है बहुत थोड़ा है, उससे उतारेंगे। सहयोग जितना आपने मुझे किया है, मेरा सहयोग बड़ा होता तो मैं शायद और बेहतर करता, क्योंकि मैं 1 करोड़ रुपए तो मैं पाया नहीं हूँ। ये मैं 50-60 लाख रुपए पाया हूँ कि मैं उसमें 10-5 लाख रुपए बचा लूंगा। भाई, मेरे पास जो 1-1.5 लाख रुपए है, मैं उससे क्या बचाऊंगा और क्या करूंगा खर्च? मुझे वो सारा पैसा खर्च करके अपनी आजीविका बचानी है, जो मुझे हर माह रोजगार, हर माह मुझे आय देगी। आप इस बात को समझिए क्यों मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ना, अभी मैं कोई भी डायमेंशन अपना ओपन नहीं कर रहा हूँ कि मैं किन चीज़ों पर बात करूंगा। मैंने आपको एक मोटा-मोटा हिंट किया है कि देवेश शर्मा का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। तो जो मूर्ख ये कह रहे हैं कि देवेश शर्मा के बाद ज़्यादा लोग चयनित नहीं होने हैं, वो गधे हैं। सादे शब्दों में, उससे जनरल कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा, आप उनसे रास्ता ज़रूर पूछें कि क्या रास्ता है। जो ये कहें कि क्वैश हो गई है सिंगल डबल में 6800, उनसे बताइए कि रिविज़िट करने का जो आदेश है, वो 6800 की वजह से ही है। अगर वो क्वैश ही हो गई होती तो रिविज़िट किस ग्राउंड पर कर रहे हैं, ठीक है? तो जब नई रिविज़िट लिस्ट आएगी तो उसमें रिज़र्व कैटेगरी के 6800 पद रिक्त होंगे। उसमें केवल जो बाहर से
जो बीटीसी हैं उनका चयन होगा, और जो बीएड है रिजर्व वाले उनका कोई चयन नहीं होगा किसी भी तरह से, वो चाहे जहां चले जाएं। लेकिन नुकसान जनरल कैंडिडेट्स का, वर्किंग जनरल कैंडिडेट्स का 100% हो जाएगा। ठीक है, रास्ता पूछिए, आप सबकी जिम्मेदारी है, अभी समय है, इस समय सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि 18 तारीख से डेट 2 बजे के लिए मेंशन्ड है, तो आप भी देर करेंगे तो समस्या हो जाएगी।